different other medium of exchange, different approaches we have studied the money पे हमने बहुत डिस्कशन की कि मनी क्या है सिंपली। तो अब मनी सप्लाई, तो सप्लाई है, अगर हम सप्लाई की बात करेंगे, एच.एल. हैंसन है, बियोज या डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैं, उन्हें सप्लाई को अपने तरीके से डिस्कस किया है, वो अपने माइक्रो इकोनॉमिक जो फर्स्ट सेमेस्टर है वहां पर स्टडी किया होगा। तो सप्लाई क्या है, सिंपली वी कॉल इट अमाउंट ऑफ मनी, because we are dealing with the concept of money, so we know that it will be the amount of money, it will be the quantity of money, it will be the amount of money, it will be the stock of money, because money is treated, जब ISLM मॉडल पढ़ोगे जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं वहां पर हम देखते हैं कि मनी इज ट्रीटेड एज बोथ, समटाइम्स in case of measuring GDP or in case of macroeconomic variables, money is considered, sometimes it will be a stock concept, it will be a flow concept, वो हम देखेंगे आगे। तो we know that money supply जो है it will be a stock of money, a quantity of money, a amount of money held by the public। यहाँ पे आपको एक ख्याल रखना है कि इट इज नॉट अ प्रोड्यूसर्स, जो मनी के प्रोड्यूसर्स हैं वो नहीं यहाँ पे आते हैं, बिकॉज ये जो मनी प्रोड्यूस करते हैं वो इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेशन के अंदर आती हैं, वो कंज्यूमर्स नहीं, इससे तो वो भी कंज्यूमर्स होते हैं, लेकिन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम उनकी जो मनी है दैट वही मनी सर्कुलेशन के अंदर आएगी। मींस if we're talking about the Ministry of Finance, Government of India, उनकी मनी को हम मेजर करेंगे, तो that is excluded from this concept, that point of view, because वो consumers उसके नहीं होते, वो actual consumers नहीं होते हैं, because they are making these money that are hoarded there, they will be available in an economy। So we know that the money supply जो है, मनी जो concept है, मनी सप्लाई का concept है, it means की quantity of money, इकोनॉमी के अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ मनी हेल्ड है बाय द इंडिविजुअल्स, जो पब्लिक जिसको हम बात करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन स्टॉक कॉन्सेप्ट, बिकॉज वी आर डीलिंग इन सम बुक्स, आप देखोगे इट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट, जब आप डिफरेंट आगे जाओगे तो वहां पर है इट इज ट्रीटेड एज बोथ स्टॉक एंड द फ्लो कॉन्सेप्ट। सो हम कहते हैं कि इट इज अ क्वांटिटी, अमाउंट, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द इंडिविजुअल्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो इंडिविजुअल ये नहीं है कि सिर्फ आई एम इंडिविजुअल, दूसरा कोई इंडिविजुअल है, बाकी हैं। तो in the economic sense we know that the individuals are those who are the businessmen, जो फर्म्स हैं या जो डिफरेंट एंटिटीज इकोनॉमी के अंदर हैं, उनके पास जो पैसा है उसको हम कहते हैं इट इज अ मनी। सिंपली जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के अंदर एंटिटीज के पास, जो इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट एंटिटीज हैं, उनके पास जो पैसा मौजूद है, उनके पास जो मनी अवेलेबल है, उसको हम कहते हैं इट इज अ मनी। सो इन सिंपल मीनिंग्स के वी नो दैट द मनी सप्लाई इज द quantity of money, amount of money, and when you say stock of money that is held by individuals. In individuals, it is not simple individual, it is a homes, it will be the business sectors or different sectors or different entities on an economy. So it means the money supply. तो जो मनी सप्लाई है, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट भी है, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। Once we are dealing with the concept of stock and flow, we studied what is the stock and what is the flow concept. तो ये बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं। तो स्टॉक कंसेप्ट हम देखते हैं कि जो एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पीरियड ऑफ टाइम, जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया जाएगा, उसको हम कहते हैं स्टॉक। तो मनी अगर हम देखेंगे एट स्टॉक, तो हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना पैसा अवेलेबल है, इट विल बी अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। बेसिकली जो रिगार्डेड मनी इज रिगार्डेड ज्यादा जो हम देखते हैं इट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ मींस जब हम बात करते हैं मनी की एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, तो जब आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे, मनी जो है अगर हम मेजर करेंगे, भाई अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर कितने पैसा आपके पास या इसके पास, तो वी नो दैट इट इज अ स्टॉक कांसेप्ट। अगर हम फ्लो की बात करेंगे, फ्लो मींस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है आपके पास कितना पैसा है, डिफरेंट एंटिटीज के पास कितना पैसा है, इट विल बी द फ्लो कांसेप्ट। सो द मनी इज बोथ ट्रीटेड एज बोथ फ्लो एंड स्टॉक कांसेप्ट। तो इट इज द कांसेप्ट ऑफ मनी। और मनी की अगर हम बात करेंगे, अब मनी क्या है, तो इट्स अ ट्रांजैक्शन, इट्स अ वेलोसिटी ऑफ मनी, जिसको हम सर्कुलेशन ऑफ मनी, बिकॉज एक पैसा कितना वहां में जो पैसा है कि कितना इस हैंड्स चेंज करता है, तो वेलोसिटी हम देखेंगे जो क्वांटिटी थ्योरी इरविंग फिशर्स की थ्योरी 70-90s की जो है, हम देखेंगे वो क्या है, मींस की इरविंग फिशर की जो ट्रांजैक्शन अप्रोच है वो क्या बताता है। उसके अंदर हम देखेंगे सिंपली वी नो कि जो मनी है ये ट्रांजैक्शन, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, इकोनॉमी के अंदर पैसे की कितनी सर्कुलेशन है, कितनी वेलोसिटी है, तो दैट इज सिंपली द मनी सप्लाई। तो इट इज अ वेरी मींस के इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने देखा कि
व्हाट इज द मनी सप्लाई एंड व्हाट आर देयर आर डिफरेंट अप्रोच। अगर हम मनी सप्लाई की डिफिनेशन देखेंगे तो मॉनेटरिस्ट अपनी डिफिनेशन देते हैं, वो कहते हैं कि टेम्पोररी अबाउट परचेजिंग पावर, या आपके जेब में कितने डॉलर्स अवेलेबल है, वो आप इस तरीके से कहते हैं। तो जो क्लासिकल्स हैं, केनीशियंस हैं, रेडक्लिफ कमिटी है, लिक्विडिटी अप्रोच है, मॉनेटरिस्ट अपने तरीके से बताते हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन, देयर इज अ लॉट ऑफ डेफिनेशन इज प्रोवाइडेड बाय द इकोनॉमिस्ट्स। सो हम उनकी तरफ नहीं जाएंगे। तो सिंपली हाँ, जो बेसिकली कंसिडर की जाती हैं वो है केनीशियन व्यू एंड क्लासिकल, जिसको हम ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल व्यू कहते हैं। वो जो करते हैं मींस वो कहते हैं दैट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं, उस पे ज्यादा फोकस है। जो बेसिक फंक्शन ऑफ मनी है वो क्लासिकल्स हैं, क्लासिकल्स और केनीशियन। जेम्स केनीज ने अपनी बुक के अंदर भी उसका मेंशन किया है, जनरल थ्योरी ऑफ मनी, इंटरेस्ट इन मनी, तो उसके अंदर। तो इट वाज अ कॉन्सेप्ट व्हाट मनी सप्लाई इज एंड हाउ मनी सप्लाई इज ट्रीटेड इन इकोनॉमी। तो अब हम देखेंगे डिफरेंट मेजरमेंट्स, जो मेजरमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई है वो क्या है, किस तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं। हम आरबीआई में, बिकॉज वी नो दैट सिंपल, यहाँ पे आपको ख्याल रखना है कि द मनी सप्लाई इन इकोनॉमी इज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई बिकॉज इट हैज होल अथॉरिटी। हमने पहले दिन से ही ये डिस्कशन में लाया कि इट हैज अ मोनोपोली, आरबीआई के पास मोनोपोली है। आरबीआई हैज एन सिंगल अथॉरिटी, आरबीआई हैज एन सोलिडी अथॉरिटी टू प्रोवाइड द मनी इन एन इकोनॉमी। जैसे मनी सप्लाई है कि जो हमारा ग्राफ होता है मनी सप्लाई को ऐसा होता है, ये आरबीआई का मनी सप्लाई है, तो इट कैन नॉट बी चेंज्ड। सिंपल व्हेन देयर विल बी अ फ्लक्चुएशंस इन एन इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, तब जाके आरबीआई चेंज करता है। सेटल हम कहते हैं इट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है। मींस कि आरबीआई जो है ही इज रिस्पांसिबल फॉर द मनी सप्लाई, ये हमें याद रखना है। तो अब हम देखेंगे कि आरबीआई सोलर अथॉरिटी है, मैनेज है, करता है इसकी जो डिफरेंट ऑर्गेनाइज, बाकी जो रिलेटेड एलिड जो है, दैट इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ आरबीआई, इसको मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना। तो अब हम देखेंगे आरबीआई ही मेजर करता है इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई है, डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट ग्रुप्स के, वो हम देखेंगे। नाउ वी विल डू एंड वी विल गोइंग टू डिस्कस ऑन द मेजरमेंट्स ऑफ द मनी सप्लाई, डिफरेंट मेजरमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। मेजरमेंट्स की बात करेंगे तो मेजरमेंट हम जानते हैं कि इसको मेजर करना कि कितने सप्लाई इकोनॉमी के अंदर हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या ओवर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो हम वो देखते हैं। देयर आर सिंबल, देयर आर फोर अप्रोचेस, फोर टाइप्स, फॉर डेफिनिशंस हम कह सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं कि जिनकी बेस पे हम मेजर करते हैं। तो अगर हम मेजर की बात करेंगे मेजरमेंट की, तो आरबीआई ने डिफरेंट, इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट रिकमेंडेशंस। आरबीआई की जो डिफरेंट रिकमेंडेशंस होती हैं मेजरिंग द मनी सप्लाई, वो क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स आरबीआई ने बनाए हैं पहले से ही कि मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। तो पहला जो ग्रुप आरबीआई का था, पहला जो ऑर्गेनाइजेशन हम बात करेंगे, वो थी 1961 के अंदर। फर्स्ट जो उनका ग्रुप था, फर्स्ट रिकमेंडेशन की बेस पर 1961। दूसरा जो है वो था 1977 के बेस, और तीसरा था वो था 1998। तो ये हमारा जो है करंट प्रिवेल्ड इकोनॉमी के अंदर है, जो हम देखते हैं। इसी के बेसिस पे हम देखेंगे कि ऑन दिस रिकमेंडेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप वी विल नो कि व्हाट आर डिफरेंट मेजरमेंट्स, व्हाट आर डिफरेंट मेजरमेंट्स, व्हाट आर डिफरेंट मेजर्स टू मेजर द मनी सप्लाई, वो हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप थर्ड, दैट इज 1998, दैट इज प्रिवेल्ड इन करंट इकोनॉमी। वो हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट मेजरमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहला जो है हम कहते हैं इसको M1 मेजरमेंट फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं नैरो मनी भी। इसको हम कहते हैं नैरो मनी, इट्स अ नैरो मनी। नैरो मनी क्यों है, बिकॉज इट इज बेसिकली इट इज बेस के है मेड ऑफ एक्सचेंज बेसिक, इसीलिए उसको नैरो मनी भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं लिक्विड मनी भी, is the least it is a more measurement of more liquid concept। at the same time इसको हम कहते हैं transaction money। सिंपली ये तीनों बेसिस हैं, इट इज अ मीडियम एक्सचेंज की बेसिस पे इसकी जो बुनियादी है, इट इज
CCD जो हम देखेंगे आगे, तो इसको हम इसलिए कहते हैं नैरो मनी, लिक्विड मनी, ट्रांजैक्शन मनी, बिकॉज इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे पास जो M1 के अंदर है दैट इज M इज इक्वल टू जो मनी है दैट इज CC प्लस D प्लस OD, CCDD OD। CC के अंदर जो क्या आता है, CC मींस के कॉइन्स एंड करेंसी और सर्कुलेशन, जिसके अंदर हमारे पास कितनी करेंसी हैं, कितनी कॉइन्स हैं, स्मॉल कॉइन्स और बिग कॉइन्स, या कमर्शियल बैंक्स के पास कितने कॉइन्स हैं या करेंसी है, उसको हम कहते हैं करेंसी। जो करेंसी एंड कॉइन्स हम यहाँ पर शॉर्ट लिखते हैं बिकॉज बुक के अंदर ये डेटा अवेलेबल है। तो CC के अंदर हम देखते हैं करेंसी जो है इकोनॉमी के अंदर, कॉइन्स एंड नोट्स वो हम देखते हैं। DD जो हम देखते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, जो हमारे डिमांड डिपॉजिट्स आते हैं, वो डिमांड डिपॉजिट्स हम देखते हैं जो बैंक्स के अंदर हमारे होते हैं, वो आता है डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं ये। और अदर डिपॉजिट्स के अंदर हमारे पास आता है इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट होते हैं IMF है या फॉरेन गवर्नमेंट है, फॉरेन सेंट्रल बैंक है हमारे पास, NABARD है हमारे पास, नेशनल बैंक फॉर रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है हमारे पास, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वर्ल्ड बैंक है हमारे पास, बाकी जो इंस्टीट्यूशन जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं। तो यहाँ पर नोट है कि RBI के पास यहाँ पर जो होता है लेस देन 1%, बहुत ही कम पैसा RBI के पास है, लेस देन 1% अब होता है RBI के पास। सिंपली मीन्स के RBI के पास यहाँ पर बहुत कम पैसा होता है, मीन्स लेस देन 1। तो मीन्स CCDD OD के अंदर क्या होता है, जो करेंसी सर्कुलेशन के अंदर है, डिमांड डिपॉजिट्स हैं या अदर डिपॉजिट्स हैं जिसके अंदर RBI फॉरेन करेंसी बाकी चीज जो है, इट इज द CC। इसको हम कहते हैं लीस्ट लिक्विड अप्रोच, लीस्ट लिक्विड मेजरमेंट, नैरो मनी एंड मोर लिक्विड। ये ज्यादा इट इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, नॉट कॉम्प्रिहेंसिव बट इट इज मेजर लिक्विड, नॉट कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव बट लिक्विड है, मोर लिक्विड मेजर है ये। तो ये है फर्स्ट। अब हम देखेंगे M2। अब हमारे पास M2 कॉन्सेप्ट है। M2 को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रॉडर मनी। M2 is considered as broader money. Broader money क्यों कहते हैं? Because it constitutes more than M1, इसलिए हम इसको broader money कहते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास आता है जो मनी है, इसके अंदर मनी इज M1 जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया वो क्या है, प्लस इसके अंदर इसके अंदर डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट, सॉरी तो मीन्स की जो हमारा M2 अप्रोच है, M2 मेजरमेंट है, इसके अंदर क्या आता है कि एक M1 है जो ऑलरेडी हमने देखा, और प्लस जो है इसके अंदर डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक, जो हमारे डिपॉजिट्स होते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर वो इसके अंदर इंक्लूड आते हैं। सिंपली इट इज द M2 अप्रोच। अब हमारे पास है M3 अप्रोच। अब है हमारे पास M3, इसको हम कहते हैं ब्रॉड मनी। इसको भी हम ब्रॉड मनी क्यों कहते हैं, बिकॉज इट कंस्टिट्यूट्स मोर देन M1 एंड M2। तो इस जो है M3 को जो RBI जो था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था, अपनी टर्मिनोलॉजी के अंदर इसको टिल 9 अप्रैल 1977 तक इसको RBI कहता था एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज। ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। विच कॉन्सेप्ट ऑफ मनी या विच मेजर ऑफ मनी इज आल्सो नोन एज, इट वाज आल्सो नोन एज
aggregate monetary resources till April 1997 या which is measurement of money supply is known as AMR. तो ये जो measurement था it was M3 measurement को RBI till 9 April 1977 तक aggregate monetary resources कहता था. तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे पास आता है जो मनी है it is M1 already. M1 जो है CC plus DD OD plus net deposits with bank. जो हमारे नेट डिपॉजिट्स बैंकों के पास है, बैंक के पास है, तो उसको हम ऐड करते हैं विद M1. सो दिस मेजरमेंट ऑफ मनी इज कॉल्ड M3. इसको हम कैटेगराइज करते हैं M3 वाले कॉन्सेप्ट के अंदर. तो तीन हमने स्टडी किए. एक है M1 CC plus DD plus OD करेंसी कॉइन्स डिमांड डिपॉजिट्स और डिपॉजिट्स. दूसरा जो है ब्रॉड मनी जिसके अंदर हमने पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक की बात की. तीसरा जो है एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज जिसको हम भी कहते हैं. इट इज आज हम इसको नहीं कहते, टिल अप्रैल 1977 तक आरबीआई इसको एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स कहते थे. तो जो 30 इसके अंदर आता है M1 प्लस नेट डिपॉजिट्स विद बैंक. तो अब हमारे पास जो है मोस्ट कंप्रिहेंसिव एंड लीस्ट लिक्विड मेजर दैट इज M4 जिसको हम ब्रॉडर मनी कहते हैं. इवन दिस M3 से वो ब्रॉडर है, M2 से M3 से वो ब्रॉडर है जिसको हम कहते हैं M4. उसके अंदर हमारे पास जो आता है दैट इज द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक टोटल. ये जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है. इट्स मोस्ट कंप्रिहेंसिव एंड लीस्ट लिक्विड. इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली क्रिटिसाइज किया गया बिकॉज हमने जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट वो कहते थे ये लिक्विड नहीं है बिकॉज इसके अंदर जो डिफरेंट चेक्यूज होते हैं, ड्राफ्ट्स होते हैं, डेट कैन नॉट बी कन्वर्टेबल या ट्रांसफरेबल, वो नहीं है. वो डिफरेंट इकोनॉमी उस पे बहुत डिस्कशन है क्योंकि हम इसके अंदर जो मनी है, मनी इज कंस्टिट्यूटेड M इज इक्वल टू M1 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस. जो इसके अंदर पोस्ट ऑफिस पे इसीलिए जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट जो व्यूअर्स है वो कहते हैं इट इज नॉट द मोस्ट लिक्विड अप्रोच बिकॉज डिफरेंट जो ड्राफ्ट्स होते हैं, चेक्यूज हैं, वो कन्वर्टेबल नहीं है, ज्यादा लिक्विड मेजरमेंट वो नहीं है. तो सिट ऑन दैट बेसिस इट वाज क्रिटिसाइज्ड बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स. वो डिस्कशन बहुत है, उसकी जाने हम नहीं जाएंगे. सो इन दिस अप्रोच वी नो दैट it's a broader concept. It is a comprehensive, most comprehensive and least liquid measurement in which it constitutes M1 plus total deposits to post office. So it was basic the measurements of the money supply. There are different measurements of money supply M1, M2 and M3 and M4 different constitutes of that particular money supply. So in this concept, in this lecture we have discussed the concept of money supply, what are different determinants of money supply and what money supply is, and what are the different measurements, what are different measures that in which we measure the money supply on the basis of recommendations of RBI Group 3rd that was on the April 1998. On that basis we see and we discuss the 4 basic measurements of money supply. I hope that you understand this particular lecture. Do not forget to subscribe to the channel Economics.